भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों साधना करने के लिए, चेकिंग करवाने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। भक्तों आज का हमारा विषय है कि अगर ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो रही है। अगर ये 5 संकेत, जो लोग भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी हमको कोई संकेत नहीं प्राप्त हो रहा है और कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो आज हम कुछ अनुभव बताएंगे शिव भक्तों के लिए खासकर कि शिव भक्त जो हैं अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आस्था रखते हैं, तो कुछ ना कुछ संकेत भगवान शिव की जब कृपा होने लगती है तो ज़रूर प्राप्त हो जाते हैं। अब लोग समझ नहीं पाते हैं कि यह संकेत जो है तो हमको प्राप्त हो रहे हैं तो भगवान शिव की कृपा हो रही। देखिए भक्तों, पूजा पाठ में क्या होता है कि संकेत ही प्राप्त होते हैं, दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होते। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया, बस संकेत प्राप्त होते हैं, स्वप्न के माध्यम से व्यक्ति को दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है यह भक्तों के लिए जो साधक हैं, आराधना करते हैं भगवान शिव की पूजा पाठ, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, भगवान सब की सुनते हैं। एक रामायण में रामचरितमानस में चौपाई है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में कछुआर, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी हो चाहे आधी घड़ी हो चाहे आधी की आधी हो, जितना भी हो सके, चाहे भगवान का नाम बस आप ले लीजिए, उतने में भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग में सबसे अगर प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो भगवान शिव सबसे जल्दी। उनकी पूजा पाठ में न कोई नियम है, न कोई विधि है, न विधान है, बस एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो, उतने में खुश हो जाते हैं। तो आज 5 संकेत आपको बता रहे हैं कि अगर यह संकेत आपको बार बार प्राप्त हो रहे हैं तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा हम पे हो गई। पहला संकेत है कि जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान शिव की कृपा होगी, जो लोग मंत्र जप करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उनको सपने में बार बार शिवलिंग जरूर दिखाई देगी। शिवलिंग सपने में बार बार आएगी तो समझ लेना कि हमारे ऊपर भगवान शिव की पूरी कृपा प्राप्त हो गई हमको। अगर शिवलिंग बार बार स्वप्न में दिखाई देता है, शिवलिंग देखिए भक्तों हर व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। जो पूजा पाठ भगवान शिव की करता है या कि आराधना करता है या कि साधना करता है या कि भगवती माता काली या पार्वती की साधना जो व्यक्ति करता है उसी को दिखाई देगी। हर व्यक्ति को सपने में शिवलिंग दिखाई नहीं देती। दूसरा संकेत है कि अगर आपको स्वप्न में भगवान शिव का मंदिर कहीं दिखता है, भगवान शिव का मंदिर दिख रहा है आपको, आप ऐसा लग रहा है कि जल चढ़ाने हम जा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा हमको प्राप्त हो गई। दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत है कि अगर आपको स्वप्न में बार बार सांप दिखाई दे रहा है, सांप काला सर्प आपको अगर दिख रहा है या कि सफ़ेद सर्प दिख रहा है, काला सफ़ेद, देखिए भक्तों स्वप्न में कभी कभी सफ़ेद सर्प भी दिखाई देते होते भी हैं, जहाँ पे धन वगैरह गड़ा होता है वहाँ पे सफ़ेद सर्प भी रहता है, तो समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा हम पे हो गई है और भक्ति से हमारे खुश है भगवान शिव, तो हमको संकेत दे रहे हैं। चौथा संकेत है, अगर आप भगवान शिव की जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अगर भगवान शिव की पूजा करते समय आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो समझ लेना भगवान शिव हमारे ऊपर अति प्रसन्न है और हमारे भाव इतने व्यक्त हो रहे हैं कि हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भक्तों हर व्यक्ति के पूजा पाठ करते समय आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं निकलते, कोई व्यक्ति होगा जिसका बहुत अंदर से भाव होगा। अगर आप भगवान शिव की मंत्र जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, खूब भाव विभोर हो रहे हैं, आप खूब आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो गई है और भगवान शिव हमारी पूजा से प्रसन्न हो रहे हैं। 5वां है कि अगर भगवान शिव का जब आप मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप में आपकी खूब रुचि लगने लगे और मंत्र आपको जो है जब आंख बंद करें तो आपका मंत्र आपको स्पष्ट दिखाई दे, तो समझ लेना कि हमारा मंत्र सिद्ध हो चुका है और भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो गई। देखिए भक्तों, मंत्र जब हम जाप करते हैं तो जब हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है, तो जैसे हम आंख बंद करते हैं तो मंत्र हमारे आंखों के सामने चलने लगता है, पूरा मंत्र हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है जब मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र हर व्यक्ति का सिद्ध नहीं होता, एक मंत्र को सिद्ध करने में कई साल लग जाते हैं। जब आप किसी मंत्र को निरंतर जप करते रहे, चाहे बीज मंत्र हो चाहे वैदिक मंत्र हो, सावर मंत्र तो एक दिन में ही सिद्ध हो जाते हैं, उनका थोड़ी कम विधान है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति सावर मंत्र से आपको प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष आपको सावर मंत्र से नहीं मिल सकता है, उसको बीज मंत्र ही जप करना पड़ेगा, भगवान का नाम ही लेना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगा। सावर मंत्र जो है संसारिक कामनाओं के लिए होते हैं,
अपने आत्म निजी कल्याण के लिए नहीं होते। तो अगर आपको मंत्र आपके सामने चलने लगे आंख बंद करते हैं तो समझ लेना भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा हो गई है, भगवान शिव हमारे ऊपर अति प्रसन्न है। भक्तों इसके बाद और भी संकेत है, अगर आपके काम कोई रुका हुआ है और आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं और आपका काम अचानक होने लगे, धन दौलत धीरे धीरे बढ़ोतरी आपकी होने लगे, विकास होने लगे, तरक्की होने लगे, तो समझ लेना भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर धीरे धीरे हमारे ऊपर हो रही है। भक्तों आप इन संकेतों से समझ सकते हैं कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने पर क्या क्या संकेत प्राप्त होते हैं। ये लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं साफ तौर पे। घर पे अच्छी सुगंधें आने लगती है और ऐसा लगेगा जैसे आप जब घर के अंदर घुसेंगे तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल हो जाएगा। बाबा की कृपा आपके पूरे घर में हो जाएगी, पॉजिटिव माहौल बिल्कुल लगने लगेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा है, मूड आपका फ्रेश हो जाएगा। बाहर आपकी कितना भी आप जो है तो क्रोधित आए, लेकिन घर में जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, फीलिंग अलग हो जाएगी। तो भक्तों आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने पर क्या क्या लक्षण और क्या क्या संकेत दिखाई देते हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता।